रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिर ये कलाम मजीद की 35वीं सूरह है। इसका मतलब है पैदा करने वाली। दूसरा नाम है इसका मलाइका भी है। जन्नत के 7 दरवाज़े से जाने के लिए इसकी तिलावत करें और इब्तिदाई में और अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाने के लिए भी इसकी तिलावत करें। पहली आयत में लफ्ज़ फातिर आया है, इसी के लिहाज से इसका नाम रखा गया। मक्के में सन 6 और 7 नबूवत के बाद नाजिल हुई, जब कुफ़ारे मक्का दीनदारों को सता रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तौहीद के मुकाबले में जो ये रवैया मक्के के सरदारों ने अख्तियार कर रखा था, अल्लाह की फरमाइश के साथ तंबिया और मलामत की गई है। सूरह फातिर में बड़े हकीमाना अंदाज में फरमाया गया है कि नादानों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते पर बुला रहे हैं इनमें तुम्हारी ही भलाई है। इनके ख़िलाफ़ मक्कारियाँ, चालाकियाँ और उन्हें नाकाम बनाने की कोशिशें दरअसल उनके ख़िलाफ़ नहीं बल्कि ये तुम्हारे ही ख़िलाफ़ पड़ रही हैं। इनका कहना मानोगे तो तुम अपना ही, अगर इनका तुमने कहना ना माना तो तुम अपना ही बिगाड़ करोगे। जो वो कह रहे हैं इन पर गौर करो, आखिर में इसमें गलत बात क्या है। वो शिर्क की तरदीद कर रहे हैं कि क्या कोई माकूल है कि जो दुनिया में शिर्क के ख़िलाफ़, शिर्क के निज़ाम को सही साबित करे। वो तौहीद की दावत दे रहे हैं। आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाली हस्ती अल्लाह के सिवा कोई और भी है जो खुदा की सिफ़ात और अख्तियारात रखती हो। वो तुमसे कहते हैं कि तुम इस दुनिया में गैर ज़िम्मेदार नहीं हो, बल्कि तुम्हें अपने सारे कामों का खुदा को हिसाब देना है। क्या इसमें कोई बात हैरत की है? क्या तुम रोज़ नहीं देखते कि बेजान अंडे में से ज़िंदा चूं चूं करता हुआ बच्चा निकल आता है और ज़िंदा मुर्गी में से मुर्दा अंडा निकलता है। मुर्दा ज़मीन में से लहलहाती खेतियाँ पैदा होती हैं और यही लहलहाती खेतियाँ भी ज़मीन में मुर्दा हो जाती हैं, खाक उड़ने लगती है। तो अल्लाह के लिए तुम सबको दुनिया को ख़त्म होने के बाद दोबारा उठाना क्या कोई मुश्किल काम है? अगर तुम्हारे अपने आप को बीमार ऊँट समझकर दुनिया में जीना चाहते हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें क्या तुम्हारा नुकसान नहीं है। मगर सोचो, मरने के बाद उठाने जाओगे और गलत फ़िक्र और गलत अमल के नतीजे भुगतने के लिए तुम जहन्नम में डाले जाओगे तो क्या करोगे। आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया गया है कि जो लोग आपकी बात नहीं मानते उनके रवैये पर जान ना घुलाएं आप, और जो लोग आपकी बात माने उनकी तरफ तवज्जो दें। फिर ईमान लाने वालों को कामयाबी की बशारत दी गई है ताकि वो राह हक़ पर साबित कदमी से साबित चलें और कामयाबी हासिल करें। अल्लाह ताला हमें अपने बताए हुए रास्ते पे चलने में और राह हक़ में कायम रहने पे अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।